नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। सीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई है और मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अलर्ट प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ और 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेसवे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ और 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ व 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित हैं और सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन है और ऊर्जा के लिए 19,000 करोड़, सिंचाई के लिए 13,596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए प्रावधान। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिडोरी में खुलेगा श्री अन्न अनुसंधान केंद्र और दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। 2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष मनाएंगे और गोवंश के लिए बजट में 3 गुना वृद्धि, 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वास्थ्य के लिए 34% अधिक बजट का प्रावधान। महिला और बाल विकास विभाग के बजट में 81% की वृद्धि, 560 करोड़ रुपए का प्रावधान। आज मध्य प्रदेश सरकार का 2024-25 का बजट प्रस्तुत हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका बजट आज प्रस्तुत किया है। छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमारे डायरेक्टर बजट ने प्रस्तुत किया है, बहुत सारा विस्तार से आया नहीं है, लेकिन विस्तार वाली आपको बुक उपलब्ध बहुत जल्दी करवा देंगे और कुछ प्रश्न भी हैं। लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और विपक्ष उस बजट को सुनना ही नहीं चाह रहा है। ये आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में। अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है, क्या उसमें कमी उनको लग रही है, वो सुनते तो मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि जब वो जिस विषय को वो लेकर के हाउस में, सदन में जब बोल रहे थे, तो उस विषय पर तो हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी ने बहुत सद्भावना से उनको समय दिया, बहुत लंबा समय दिया। एक ध्यानाकर्षण में आज तक के इतिहास में इतना समय नहीं मिल पाया जितना समय उनको दिया। पूरी बात उनको सुनने दी, पूरे विषय पर वो बोले। तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य था कि आज वहां पर आकर के वो ऐसा आचरण करते। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और भी लोग देख रहे हैं, सारी जनता उसको सुनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आज जो आचरण किया है उसकी तो मैं आज इस हमारे सभी साथियों के बीच में मैं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा आचरण मुझे लगता करना नहीं चाहिए। मैं आज इस बजट के संबंध में, चूंकि पहले भी हमने बजट जब प्रस्तुत किया था उसके पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ थे उनके भी हमने संवाद, हमने प्रशासन एकेडमी में हमने भी उनको बुला करके उनसे भी संवाद किए थे और भी कई प्रबुद्ध जनों से भी हमने सब लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। सारे सुझाव को हमारे सभी वित्त विभाग की सारी टीम ने बैठ करके बहुत मंथन किया और हमने पूरी कोशिश की कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा बजट हो। उनके सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। सुझाव हमने सम्मिलित किए भी हैं उसमें। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए और आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों का हमने विशेष तौर से ख्याल किया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने की मंशा है, उन्होंने कहा भी है कि इस पूरे देश में गरीब, महिलाएं, युवा, किसान
इन पर विशेष तौर से फोकस करने का जहां तक उनका मन है, तो इस बजट में भी हमने वो पूरी कोशिश करके इन सारी बातों का समावेश हमने उसमें किया है। आपको पता है कि 16% बढ़ाया है हमने पिछले बजट से। अब जहां तक रहा सवाल कर्जे का, अभी हमारे माननीय सदस्य ने सवाल किया था, कर्जा कोई ऐसी सरकार नहीं होगी इस हिंदुस्तान में प्रदेशों की जो कर्जा नहीं लेती होगी। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्जा